प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी के अंतर्गत आपका जो है वैकेंसीज निकाला गया था। और वो जो वैकेंसीज बीटीएससी के अंतर्गत वैकेंसीज निकाली गई थी आपका इंस्ट्रक्टर के लिए, जो कि बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उसका मैंने आपको बताया था, जो शॉर्ट नोटिस आपका जारी किया गया था, शॉर्ट नोटिस के बारे में मैंने आपको अपडेट किया और मैंने बताया था कि इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशंस है वो 15 अप्रैल को आपको जारी किया जाएगा और 15 अप्रैल से 15 मई तक आप फॉर्म को जो है भर सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शंस पे आना है और यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 ये सारे दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर सर्वेयर, जिसका फॉर्म 15 अप्रैल से 15 मई तक भरा जाएगा। लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन करने का। अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे जो है हम लोग क्लिक करके डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है चेकआउट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि क्या यहाँ पे आपका होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर सर्वेयर के पद पर नियमित विज्ञापन निकाला गया है और राजकीय पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका सर्वेयर यानी सर्वेयर इंस्ट्रक्टर के लिए बोला गया। 15 अप्रैल से 15 मई तक जो है फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे लेवल 6 का ये जॉब होने वाला है। 35,400 रुपया दिया जाएगा आपको। अच्छी जॉब्स है। लैब असिस्टेंट का है ना, लैब असिस्टेंट का भी जो है जॉब आपका लेवल 6 का ही था और यहाँ पे सर्वेयर का भी जो है जॉब आपका। और यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्वेयर ट्रेड में 1 या 2 वर्ष का आईटीआई होना चाहिए। 1 या 2 वर्ष का अगर आपके पास आईटीआई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था और उन्होंने पूछा कि सर 1 साल का मेरे पास आईटीआई सर्वेयर का कोर्स है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? हमने मोतिहारी से किया है तो क्या भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हो। बोला गया है 1 या 2 साल, तो 1 साल का है तो भी भर सकते हो, 2 साल का है तो भी भर सकते हो। यहाँ पे टोटल सीट अगर बात किया जाए तो 84 सीट्स है यहाँ पे। 18 साल आपका मिनिमम और मैक्सिमम 37 साल आपका बोला गया है। ठीक है, ये आपका बोला गया है। आरक्षण जो भी है वो आपको दिया जाएगा, जो भी बिहार सरकार का नियमावली है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए मात्र 100 रुपया आपका लगेगा, ये चीज जो है ध्यान रखना है। ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से। और फोटो आईडी के लिए आपको आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है। सिलेक्शन कैसे होगा, चयन कैसे होगा? तो सिलेक्शन प्रोसीजर्स में सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी सीबीटी एग्जाम्स होगा, जो कि 75 अंक वहां से मिलेगा और आपका 25 अंक जो है आपका, अगर आप संविदा पे काम कर रहे थे इंस्ट्रक्टर के तौर पे बिहार प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत, तब आपको जो है 25 अंक आपको मिलेगा। तो टोटल 100 अंक के हो गए। लेकिन जो रिटन एग्जाम्स होगा, सीबीटी एग्जाम्स होगा, ये 100 नंबर के होगा, 100 मार्क्स के होगा, लेकिन उसका 75% ही आपको कैलकुलेट किया जाएगा वाइल मेकिंग द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट जब भी तैयार होगा उस समय। यहाँ पे पाठ्यक्रम में देख सकते हो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। 2 घंटे का आपका एग्जाम्स होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। निगेटिव मार्किंग भी आपका रहने वाला है, 0.25 जो है निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे होगा। तो ये चीज जो है ध्यान रखना है। कहाँ पे काम किए हुए होने चाहिए? तो बिहार प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं के प्रचार द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र भी जो है आपको संलग्न करना होगा।
तो अगर आप काम कर रहे हैं देन आपके लिए जो है एक अच्छी न्यूज है, आपके लिए एक अच्छा अपडेट यहाँ पे है। मैट्रिकुलेशंस का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सर्वेयर आईटीआई का प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ओरिजिनल, जाति, निवास, स्वतंत्रता सेनानी, वेतन अगर मिलता है तो वो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। 15 मई तक आप फॉर्म को जो है भर सकते हो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे अपडेट दिया गया। फॉर्म वगैरह भरने के लिए आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ना, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आपके पास जरूरी है। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास है तो आप जा सकते हो। उसके बाद हम दूसरा वैकेंसीज की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा वैकेंसीज है आपका मैकेनिस्ट का। तो इसका भी फुल एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। तो इसका भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है बोला गया है आईटीआई या फिर एससीवीटी हो चाहे एनसीवीटी हो, आईटीआई, एससीवीटी हो या एनसीवीटी हो, मैकेनिस्ट ट्रेड में आपका जो है 1 या 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। लेवल 6 का जॉब है आपका। 35,400 रुपया जो है आपका यहाँ पे मिलेगा। टोटल सीट देखें तो 82 सीट यहाँ पे आपका है। बाकी सेम प्रोसीजर्स है। फिर ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए अगर हम जाएं तो इसका अगर डिटेल नोटिफिकेशंस अगर हम देखें तो इसमें जो है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिक्स में आपका बोला गया 1 या 2 साल का आईटीआई का, और 4 सीट है यहाँ पे आपका। बाकी सेम प्रोसीजर सारे होने वाले हैं यहाँ पे। फिर लेदर टेक्नोलॉजी है, बिल्डर है, मैकेनिक ट्रैक्टर है, एग्रीकल्चर एंड मशीनरी है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड मैकेनिक रेडियो एंड टीवी है। इसका अगर आप देखें तो इसमें जो है एससीवीटी या एनसीवीटी से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी 1 या 2 साल का कोर्स है, तो आप कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे जो है लेवल 6 का ही जॉब है। टोटल 130 सीट है, अच्छा खासा सीट जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। 130 सीट जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन का। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो इसका अगर डिटेल नोटिफिकेशन देखें तो इसका भी जो है सेम फॉर्म जो है आपका भरना है 15 अप्रैल से 15 मई तक। एनसीवीटी या एससीवीटी से इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन आपने ट्रेड में आईटीआई किया है 1 या 2 साल का, तो आप जा सकते हो। लेवल 6 का ये जॉब्स होने वाला है ना, इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन का, बिहार प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत, जिसमें 249 सीट है। और आपका लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में इलेक्ट्रीशियन का लेवल 2 का जॉब है, जिसमें आपका जो है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन अथवा वायरमैन या वायरमैन ट्रेड के दूरस्थ शिक्षा के अर्जित नहीं दिए जाएगा। मतलब आपका अगर आईटीआई है 10th के बाद तो आप, ये लेवल 2 का है, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पे देखो, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का अगर आपका जॉब होता है तो लेवल 6 का जॉब है। और अगर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में होता है तो लेवल 2 का जॉब है। यानी ये विडंबना देखो, आपका पद सेम होने वाला है, आपका जो क्वालिफिकेशंस है वो सेम होने वाला है, पद भी ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, लेकिन वेतन का डिफरेंस देख सकते हो, है ना। और इसके अलावा लैब असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा पे है, उसका पे वेतन स्तर और आईटीआई पे है, दोनों का वेतन स्तर सेम दिया गया है लेवल 6 का। तो ये बिहार में पहली बार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आया है कि लेवल 6 का जॉब आपको डिप्लोमा और आईटीआई लेवल पे आपको मिलने जा रहा है। ज्यादातर डिप्लोमा या बीटेक के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन आईटीआई पे भी जो है यहाँ पे दिया गया है। एंड जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियोस जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
शेयर करिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।